अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं कोहिस्तानी चैनल का नाम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत उम्दा वीडियो है और बहुत दिलचस्प वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और इसको शेयर भी जरूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक भी किया करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत प्यारी वीडियो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से वफ़ात कर गए तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने संभाला था पूरा मतलब कमान। तो लोगों ने वहाँ पे बगावत कर दी थी। किस तरह से अबू बकर सिद्दीक़ ने सबको कंट्रोल किया और पूरे अरब में अपना सिक्का जमाया। उसके बाद भी दुनिया के तमाम हिस्सों में हुकूमत करने की पूरी ठान ली थी, यानी कि इस्लाम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फैल कर रहेगा। तो इस वीडियो में यही बताया गया है। तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखेंगे इंशाअल्लाह, फिर बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद ऑलमोस्ट पूरे अरब ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत तेजी से इन सारी बगावतों को अपने जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में क्रश कर दिया। नाउ एक बार फिर पूरा अरब मदीना की गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल यूनाइट हो चुका था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिलीजन बनने की तरफ जा रहा है और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाले हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सारी बगावतों को क्रश करने के बाद पूरा अरब अब उनके कंट्रोल में था। लेकिन अरब फिर भी एक डेजर्ट था और बहुत ही गरीब इलाका था और पूरा अरब यूनाइट होने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन सका। असल सुपर पावर अरब से बाहर रोमन और पर्शियन एम्पायर थी। ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर्स थी। इस्लाम के पहले दिनों से जब मुसलमान बहुत कमजोर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन सख्त हालात में भी फरमाते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग इनका हमेशा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही साल बाद मदीना की रियासत इन दोनों सुपर पावर्स से टकराने वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे थे, उसी टाइम रोमन और पर्शियन एम्पायर आपस में बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि अब ये दोनों एम्पायर्स पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी और आपस में लड़ लड़ कर दोनों सुपर पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के पास बेस्ट टाइम था कि इन दोनों सुपर पावर्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर की बादशाह हेराक्लियस, उन्होंने जंगी मुता और जंगी तबूक में मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश भी की। लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहला हमला रोमन एम्पायर पर नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर पर किया। इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे थे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने का हुक्म दिया था, जिसका सबसे बुरा रिस्पॉन्स पर्शियन बादशाह खुसरो ने दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लेटर को बहुत गुरूर के साथ फाड़ दिया था, जिसके बाद पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के दरमियान हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी और पर्शियन एम्पायर बार बार मुसलमानों की गवर्नमेंट को थ्रेट्स भी भेजती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को फाड़ने के बाद उसी पर्शियन बादशाह खुसरो के बेटे ने उसे कत्ल करके खुद पूरे ईरान का बादशाह बन गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उस बेटे के आर्मी चीफ ने उसे तख्त से हटा दिया और खुद बादशाह बन गया। फिर बाकियों ने मिलकर उसे भी तख्त से हटा दिया और एक औरत को मलका बनाया। फिर उसे भी हटा दिया गया और उसकी जगह किसी दूसरे को लाया गया। फिर उसे भी हटा दिया गया। मतलब बिल्कुल थोड़े से अरसे में ईरान के 10 बादशाह बदले गए। इस सब की वजह से ईरान की गवर्नमेंट बाकी दोनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिस तरह अगर आज हमारे मुल्क को देखा जाए तो पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदला गया है और इन द सेम टाइम इंडिया और बांग्लादेश में एक ही लीडर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज से बहुत पीछे रह चुका है। उसी तरह पर्शियन एम्पायर भी अपने लीडर्स के बार बार चेंज होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था और इस बात का मुसलमानों के लीडर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उन्होंने 2 बड़े फैसले किए कि पर्शियन एम्पायर पर हमला करने वाली फौज में सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान होंगे जो खुद इस जिहाद के लिए वॉलंटियर करें और जो ना लड़ना चाहें
वो ना लड़े। दूसरा फैसला ये कि उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि जंगी यमामा में मुसलमा को हराने के बाद वापस मदीना नहीं बल्कि अपनी फौज को लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ जाओ। तो खालिद बिन वलीद 18,000 मुसलमानों को लेकर पर्शियन एम्पायर ईरान की तरफ रवाना हुए। ईरान उस जमाने में बहुत बड़ा था। खालिद बिन वलीद जिस इलाके को फतह करने के लिए गए उसे आज के जमाने में कुवैत कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे पर्शियंस और अरबी दोनों आबाद थे। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने पर्शियन जनरल को लेटर लिखा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और या जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे मर्दों को लेके आ रहा हूं जो मौत शहादत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम सारे अपनी जिंदगी से करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ईरान की प्रोविंस कुवैत में दाखिल हुए। कुवैत के गवर्नर ने अपने बादशाह पर्शियन एम्परर से मदद मांगी, लेकिन ईरान के बादशाह ने सोचा कि अरबों की इतनी औकात नहीं है कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से लड़ सके, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को इतनी अहमियत नहीं दी और अपने गवर्नर की एक्स्ट्रा फौज के साथ मदद नहीं की। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों को उसी तरह लाइटली लिया जिस तरह 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिया था, और 20 साल जंग के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ईरान कोई छोटी सी एम्पायर नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी लड़ाई हमेशा वेस्ट में रोमन एम्पायर्स के साथ होती रहती थी। और अरब की पिछले हजारों साल से कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पर्शियन एम्पायर के सामने सर उठा सके, क्योंकि इस्लाम से पहले अरब कभी यूनाइट